बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब सोनीपत से अभय सिंह चौटाला ने सीएम खट्टर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि चंडीगढ़ में आचार संहिता लागू है, लेकिन सीएम खट्टर फिर भी पूरे काफिले के साथ वहां पहुंचे थे। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार के मंत्री भी अब मनमानी कर रहे हैं। बिना प्रशासन की अनुमति के ट्रैक्टर रैली निकालना भी उसका उल्लंघन है। साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से हाल ही में 14 निगम और बोर्डों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्ति पर भी अभय सिंह चौटाला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में सरकार ने सोनीपत के खरखोदा से एक शख्स को नियुक्ति दी है। इसका मकसद बड़ौदा हलके में उस शख्स के समुदाय को वोट हासिल करना है। वो चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द करवाने की मांग करेंगे। और आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी का अगर सरकार कहीं दुरुपयोग करती है तो फिर सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। एक तरफ तो बारी बारी से आचार संहिता को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी बड़ी हिदायतें जारी की जाती है, और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग जो है वो किस तरह से इसका उल्लंघन करने का काम करते हैं। उदाहरण आपके सामने, आचार संहिता लागू होने के बाद चीफ मिनिस्टर अपने काफिले के साथ गुहाना में गए और गुहाना में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे। वो भी आचार संहिता का एक बड़ा उल्लंघन है। ये ठीक है कि चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी जा सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सरकारी मशीनरी लेकर के उस विधानसभा क्षेत्र या उस इलाके में नहीं जा सकता जहां आचार संहिता लगी हो। इसी तरीके से इनके मिनिस्टर्स ने एक ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया, जिसकी कोई परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद अगर कोई भी पार्टी किसी भी तरह का इस तरह का आयोजन करती है तो फिर उसके खर्चे उसके खाते में दिखाए जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इन्होंने उल्लंघन किया। अभय चौटाला ने कांग्रेस में इंदु राज को बड़ौदा उपचुनाव के टिकट देने से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कपूर नरवाल की आंखों में आखिरी तक धूल झोंकते रहे। वहीं शैलजा ने एक दिन पहले ही इंदु राज को टिकट दे दी। इससे साबित होता है कि अब कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को महत्व के बजाय उपेक्षा हो रही है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर लगातार प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसके हक में फैसला सुनाती है।